हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको नाउन के बारे में बताया था, नाउन और उसके काइंड्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा नाउन नंबर। नाउन नंबर देखिएगा, नॉर्मली क्या होता है इन नाउन्स, नंबर मीन्स द मेथड रिप्रेजेंटिंग वॉट एवर वी आर टॉकिंग ऑफ वन थिंग और मोर देन वन। नाउन में क्या होता है कि भाई अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एक से ज़्यादा यानी कि 2, 3, 4, 5 कितनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है नंबर। ठीक है, अब देखिएगा, नंबर दो प्रकार के होंगे नॉर्मली, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगल। सिंगुलर कैसे बना है? सिंगल शब्द से बना है। सिंगुलर कैसे बना है? सिंगल शब्द से बना है। इसका मतलब क्या है? एक। सिंगुलर का मतलब एक या फिर वन। तो एक के लिए सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से दूसरा होता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होगा? जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक से ज़्यादा, यानी 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो देयर आर ओनली 2 नंबर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में केवल 2 ही नंबर होंगे, पहला होगा सिंगुलर नंबर, दूसरा होगा प्लूरल नंबर। अब हम बात करेंगे सिंगुलर नंबर के बारे में। सिंगुलर नंबर के बारे में आप चीज़ें समझ जाइए। अ सिंगुलर नंबर, अ नाउन इज सिंगुलर इन नंबर when it indicates only one person, object और thing। यानी कि एक नाउन जो होगा वो सिंगुलर नंबर होगा जब ये किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक ही चीज़ के बारे में बात करेगा, तो ये सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ए मैन, ए गर्ल, ए बॉय, ए काइट, ए चेयर, ए एंड सो ऑन, इस तरीके से। फिर आएगा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में क्या होगा? अ नाउन इज़ प्लूरल इन द नंबर। एक नाउन प्लूरल नंबर होता है व्हेन इट पॉइंट्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। जब ये किसी को एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 मैंगोज़, 2 हॉर्सेस, 10 बुक्स एंड सो ऑन, और इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे, हमको एक बात याद रखनी है, रिमेंबर ओनली काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म। केवल काउंटेबल नाउन्स के ही प्लूरल फॉर्म होंगे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैं आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता रहा था। तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो केवल काउंटेबल नाउन्स जो होंगे उन्हीं नाउन्स के प्लूरल फॉर्म होंगे और किसी के प्लूरल फॉर्म नहीं होंगे। ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में बना सकते हैं। यूजुअली सफिक्स लगाते हैं एस और ईएस। एस या ईएस सफिक्स लगा करके, सफिक्स का मतलब है बाद में यूज़ होने वाला वर्ड। जैसे बॉय है तो हमने कर दिया बॉयज़, यानी कि एस, तो ये क्या है? सफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगाते हैं। ठीक है, तो बाद में सफिक्स एस लगा करके हम उसे एस या ईएस लगा करके प्लूरल नाउन में बदल सकते हैं। नाउन्स दैट आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस आर कॉल्ड रेगुलर नाउन। और जो नाउन जो है सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बदले हैं और उसमें सिर्फ एस या ईएस ही लगा है, तो वो क्या कहलाएंगे? रेगुलर नाउन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेगुलर नाउन कहलाएंगे। अब मैं इन्हीं के चेंज के बारे में आपसे बात करूंगा। जैसे कि रूल नंबर 1,
मोस्टली जो होगा नाउन जो होगा वो सिंपल तरीके से एस लगा देंगे तो हमारा सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन हो जाएगा। जैसे चेयर है तो चेयर का चेयर्स हो गया, रोज़ है तो रोज़ीज़ हो गया, विंडो है तो विंडोज़ हो गया, एस लगा रहे हैं। शॉप है तो शॉप्स हो गया, बुक है तो बुक्स, बॉय का बॉयज़, डेस्क का डेस्क, काउ का काउस, पेन का पेन्स, टेबल्स, कैप का कैप्स, बॉटल का बॉटल्स, कोट का कोट्स। ठीक है, इस तरीके से। यानी कि ये रेगुलर नाउन है जिसमें आपने सिर्फ एस लगाया तो आपका काम हो गया। अब आपको देखना है दूसरे तरीके से जिसमें एस नाउन एंडिंग विद एस, डबल एस, एक्स और एस एच और सी एच, यानी कि जिस नाउन का खात्मा, जब नाउन जो शब्द है या तो वो एस पे ख़त्म हो या डबल एस पे ख़त्म हो, एक्स पे ख़त्म हो या फिर एस एच पे ख़त्म हो या सी एच पे ख़त्म हो, तो इन सब के आगे अगर इन सब को प्लूरल नाउन बनाना है, इन सब को अगर प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें ई एस लगाते हैं। तो हम उसमें क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। आप ये याद रखेंगे, एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच वाले शब्दों में अगर हमें प्लूरल नाउन बनाना होगा तो हम उसमें ई एस लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एस, तो एसेस, लॉस, लॉसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, वॉच, वॉचेस, फिश, फिशेस, फॉक्स, फॉक्सेस, ड्रेस, ड्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट डिश, डिशेस, ब्रांच, ब्रांचेस, मैच, मैचेस, बश, बशेस, बंच, बंचेस, लैश, लैशेस। यानी कि आपने नोटिस कर लिया कि एक्स हो, सी एच हो, एस हो, डबल एस हो, ठीक है, इन सब में हम लोग, या एस एच हो, तो इन सब में अगर ये सब सिंगुलर नाउन में है तो अगर इसको प्लूरल नाउन में करना है तो हम लोग क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। रूल नंबर 3, इफ़ द नाउन एंड्स इन वाई, अगर कोई नाउन वाई से ख़त्म होता है या फिर वाई जो है, वाई से जब ये ख़त्म होता है तो उससे पहले एक कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवेल क्या होते हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स होते हैं। और इन सब के अलावा एक्सेप्ट वोवेल्स, एक्सेप्ट वोवेल्स, इन सब के अलावा जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। इन सब के अलावा जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है बेटा, तो यानी कि अब आप दोबारा से समझिए कि अगर आपका शब्द जो है, जो नाउन को आपको प्लूरल नाउन में चेंज करना है, वो शब्द जो है वाई पर एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट शब्द है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि शब्द वाई पे ख़त्म हो और वाई पे ख़त्म होने के साथ साथ उससे पहले का जो शब्द है, वाई से पहले का शब्द कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा कुछ एग्जांपल है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आर्मी है, तो आर्मी में आप देखेंगे आर्मी, ए आर एम वाई, है ना, तो वाई से एंड हो रहा है इसका, लेकिन वाई से पहले इधर क्या? एम, एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसीलिए जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ए आर एम तो लगाएंगे, वाई हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। आर्मी का आर्मीज़ हो गया, बेबी का बेबीज़, सिटी का सिटीज़, कंट्री का कंट्रीज़, ड्यूटी का ड्यूटीज़, रिप्लाई का रिप्लाईज़, फ्लाई का फ्लाईज़, कॉपी का कॉपीज़, फैमिली का फैमिलीज़, लेडी का लेडीज़, स्टोरी का स्टोरीज़, फेरी का फेरीज़। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अगर हमारा शब्द जो है
वो y पे ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन y पे ख़त्म होने से पहले वाला शब्द जो है अगर वॉवेल है तो हम सिर्फ s लगाएंगे। यानी कि जैसे कि ये बॉय, बॉय जो है इसका लास्ट वर्ड y है, एक सेकेंड, बॉय जो है इसका लास्ट वर्ड y है, लेकिन y से पहले जो है वो क्या है, o है, और o क्या है, वॉवेल है, इसीलिए जब इसका चेंज करेंगे तो बन जाएगा बॉयज़। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से देखिएगा, बॉयज़, मॉन्कीज़, डोंकीज़, जॉय, जॉयज़, टॉय, टॉयज़, डे, डेज़, वे, वेज़, वैली, वैलीज़। ठीक, इसके बाद से रूल नंबर 5, अगर कोई नाउन जो है एफ पे ख़त्म होता है या एफ ई पे ख़त्म होता है तो हम क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे, एफ को रिप्लेस कर देंगे किससे, वी ई एस से, एफ को रिप्लेस कर देंगे वी ई एस से। ठीक है, जैसे कि थीफ, तो थीफ में क्या है, THIEF, थीफ है। तो अब देखिएगा, या तो एफ पे ख़त्म हो रहा है या एफ ई पे ख़त्म हो रहा है, तो ये एफ पे ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए THIEVES, एफ हटा दिया और एफ हटा करके हमने क्या लगा दिया, VES लगा दिया। इसी तरीके से इसके सारे के सारे होंगे, थीव्स, लाइफ का लाइफ्स, लोफ का लोव्स, हाफ का हाफ्स, वॉल्फ का वॉल्फ्स, नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, एल्फ का एल्फ्सेस। इसके बाद से रूल नंबर 6, कोई एस अगर एफ पे नॉर्मली हो और एफ से पहले जो है सिंपल जो होगा एफ, उससे पहले हम लोग कभी कभी एस लगा देंगे, जैसे चीफ, चीफ का चीफ्स, गल्फ का गल्फ्सेस, ड्राफ्ट का गल्फ्स, ड्राफ्ट का ड्वार्फ्स, रूफ का रूफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, बिलीव का बिलीव्स। इसके बाद से रूल नंबर 7, कोई अगर नाउन जो है वो एंड होता है आपका ओ पर ख़त्म होता है, तो जब ये ओ पर ख़त्म होगा तो हमको क्या करना है, जैसे कि ओ पर अगर ख़त्म होता है तो ES लगा देंगे। अगर ओ पर ख़त्म होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हीरो, ये ओ पर ख़त्म हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, हीरोज़, ओ तो लग गया, ES लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, हीरो, हीरोज़, मैंगो, मैंगोज़, कार्गो, कार्गोज़, पोटैटो, पोटैटोज़, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटोज़, वोल्केनो, वोल्केनोज़। फिर इसके बाद से रूल नंबर 8 है, बैम्बो है। जैसे कि कोई कोई शब्द जो डबल ओ पे एंड होता है तो वो शब्द वही का वही रहेगा। ठीक है, तो आपके पास एग्ज़ाम्पल है वही का वही रहने का, एक सेकंड, ठीक है। तो अगर कोई शब्द डबल ओ पर एंड होता है तो हम लोग उसमें एस लगा देंगे, जैसे बैम्बो, डबल ओ पे एंड हो रहा है तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, बैम्बोज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नाउन का जो चेंज करने का है, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर पे चेंज करने का, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है इन 8 रूल्स को समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।